आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई एक इंसान आपको जीवन में इतना दर्द क्यों देता है। यह प्रश्न करोड़ों लोगों के मन में दिन रात घूमता रहता है कि एक इंसान उन्हें जीवन में इतनी तकलीफ क्यों देता है। जब उन्होंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया तब भी उनके साथ गलत क्यों होता है। यह इंसान किसी भी रूप में आपके जीवन में हो सकता है, जैसे किसी के लिए उनकी सासू माँ तो किसी के लिए उनका ऐसा प्रेमी प्रेमिका जो उन्हें अकेले छोड़ देते हैं। किसी के जीवन में उनके कार्यस्थल पर मालिक के रूप में या फिर किसी के जीवन में घर के ही किसी सदस्य के रूप में हो सकते हैं। यह एक खास इंसान आपके जीवन में किसी भी रूप में हो सकता है जो आपके हर दिन को नर्क बना देता है। उसकी बोली बातें, उसका दिया दर्द आपकी आत्मा को चोट पहुंचाता है। भले ही आप उस इंसान से दूर हो फिर भी वह पीड़ा बार बार आपके मन में उभर जाती है। आप यह तकलीफ केवल भौतिक शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से महसूस करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है तब आपको यह जानना अति आवश्यक है कि यह व्यक्ति आखिर कौन है। तो इसका आंसर है, यह व्यक्ति आपके पूर्व जन्म से आए हुए है। यदि आप इसे कर्म बंधन से समझे तो यह आपका कर्मा है। तो इसे ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें कि आपने किसी न किसी पूर्व जन्म में इस व्यक्ति को इतना ही दर्द, इतनी ही पीड़ा अपने मन वचन कर्म से दी है। इसी कारण वह आत्मा आपके साथ फिर से नया शरीर धारण करके नए रूप में आपको वही वापस लौटाने आई है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यदि आप इस व्यक्ति से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं या बोलते हैं कि आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, तो सोचिए आप फिर से एक कर्म बंधन बना लेंगे जिसके लिए आपको फिर से एक जन्म लेकर इसे पूरा करना पड़ेगा और आप इस कर्म बंधन का बोझ इसी प्रकार ढोते रहेंगे। जरा सोचिए, एक आत्मा जन्म और मृत्यु के बीच की एक लंबी अवधि तय करके आपके पीछे यहाँ तक आई है, तो जरा सोचिए कि आपने उसकी आत्मा को कितनी चोट पहुंचाई होगी जो मृत्यु के बाद भी आपको माफ नहीं कर पाई है। लेकिन अब आपको इस कार्मिक बंधन से मुक्त होना होगा। इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। आपके जीवन में वह व्यक्ति चाहे जो भी हो, आप जब रात में सोने जाए तब अपने बिस्तर पर लेटकर इमेजिन करें कि वह व्यक्ति आपके सामने है। आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन शक्ति से उन्हें अपने सामने बिठाए, फिर उनसे कहे कि मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी थी। आपको इतनी लंबी यात्रा मेरी वजह से तय करनी पड़ी। कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैं अपनी पूर्व जन्म की सभी भूलों के लिए आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। इसके बाद आप उनसे कहे कि आपने अब तक इस जन्म में मुझे जो भी तकलीफ दी उसके लिए मैं आपको पूरी तरीके से माफ करता हूँ। इसके बाद ईश्वर से भी क्षमा मांगे और कहे कि मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करिए। बस इस प्रार्थना को आपको पूरे सच्चे दिल से करनी है। आप देखेंगे उस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। भले ही उस व्यक्ति को अभी कुछ भी याद नहीं है, किंतु जब आप माफी मांगते हैं तब उसकी चेतना आपसे अवश्य जुड़ती है। यह सब कुछ आत्मा के लेवल पर होता है। आपको सामने से उस व्यक्ति से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह प्रेयर केवल 21 दिन करनी है और उनसे माफी मांगकर उन्हें माफ भी कर देना है। ऐसा करने से वह आत्मा आपके कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। आपके दिल से एक बोझ उतर जाएगा और उनका व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल बदल जाएगा या वह व्यक्ति आपके जीवन से दूर चला जाएगा। आप जितना जल्दी इस कर्म बंधन से मुक्त होंगे उतना अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में सुखद बदलाव के लिए यह प्रेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।